नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट ट्रिक्स चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। जी हाँ दोस्तों, यह कस्टम एक्ट का सेक्शन है 74 एंड 75। सेक्शन 74 एंड 75 ऑफ कस्टम एक्ट में कवर किया गया है ड्यूटी ड्रॉबैक। जी हाँ दोस्तों, यह ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, इस तरीके से हम क्लेम करते हैं, कितना अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, सब कुछ मैं बिल्कुल सरल तरीके से आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों, इस पूरी वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आप ये ड्यूटी ड्रॉबैक वाला जो कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। जो मेरे दोस्त, जो मेरी ऑडियंस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक, इस कंसेप्ट को पहली बार समझ रहे हैं, तो उनकी समझ में आना चाहिए सबसे पहले कि ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, यह ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। दोस्तों देखिए, मैं जो सोचता हूं कि अगर हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हमारा प्रोफेशनल अकाउंटिंग में है, तो हमें सब कुछ आना चाहिए, हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए जो कि हमारे प्रोफेशनल से रिलेटेड हो। जीएसटी में तो हम आपको बता ही रहे हैं, अकाउंटिंग टैली में सब कुछ बता रहे हैं, तो कस्टम एक्ट है, कस्टम एक्ट को भी हमें समझना चाहिए, कस्टम एक्ट के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसी का एक चैप्टर है ये ड्यूटी ड्रॉबैक। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। मैं आपको सीधा सीधा इसका मतलब बता देता हूं। मान लीजिए आपने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया है, आउटसाइड इंडिया से आपने गुड्स को इंपोर्ट किया है, और आप उसी गुड्स को कुछ टाइम यूज करते हो, यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर देते हो, या तो उस गुड्स को आप यूज ही नहीं करते हो, विदाउट यूज उस गुड्स को री एक्सपोर्ट कर देते हो, या उस गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करके कोई नया प्रोडक्ट तैयार करते हो, उसके बाद री एक्सपोर्ट करते हो। तो दोस्तों, जो गुड्स आपने जब इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट के टाइम पर आपने जो कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया था ना, फिर जब उस गुड्स को आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप उस कस्टम ड्यूटी को क्लेम करते हो, उस कस्टम ड्यूटी को विड्रॉल करते हो, और इसी प्रक्रिया को हम ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट वाई है, वाई प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया है और कस्टम ड्यूटी हमने पेमेंट किया है कितना, 1 लाख। जब वाई प्रोडक्ट को हमने इंपोर्ट किया तो इस पर कस्टम ड्यूटी हमने 1 लाख पेमेंट किया, और अब मैं इसी प्रोडक्ट को वाई को री एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो मैंने कस्टम डिपार्टमेंट को बोला कि जो प्रोडक्ट मैंने इंपोर्ट किया था और उस पर जो 1 लाख मैंने कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया था, अब इसी गुड्स को मैं री एक्सपोर्ट कर रहा हूं, आप मुझे ड्यूटी वापस दे दीजिए। अब जो मैंने ड्यूटी पेमेंट किया था इंपोर्ट ड्यूटी, वो मुझे वापस चाहिए, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। दोस्तों, यहां तक तो मैटर क्लियर हो गया होगा, यह समझ में आ गया होगा कि ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है। अब आगे हम इस चीज को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, जो ड्यूटी ड्रॉबैक है, इसको कस्टम एक्ट के 2 सेक्शन में कवर किया गया है, एक है सेक्शन 74 और दूसरा है सेक्शन 75। तो अभी सबसे पहले हम सेक्शन 74 को कवर करेंगे। सेक्शन 74 में इस तरीके से हम ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं, क्या कंडीशन होगी, कितना मिलेगा, जो सेक्शन 74 में कहा गया है। सबसे पहले हम सेक्शन 74 को ही समझेंगे। तो आइए देखते हैं सेक्शन 74 ऑफ कस्टम एक्ट। अब जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा वह सब कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 74 ऑफ कस्टम एक्ट। सिर्फ 74 की बात करूंगा मैं यहां। आपने जिस गुड्स को इंपोर्ट किया है और उस गुड्स को यूज करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब आपने जब इंपोर्ट किया
जितना टाइम गुड्स आपके पास था, आपने उस गुड्स को यूज किया और यूज करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहे हो। क्या उस गुड्स को विदाउट यूज, बिना यूज किए आपने जैसे इंपोर्ट किया था और आपके पास जितना टाइम वह गुड्स था आपने उसको यूज ही नहीं किया, विदाउट यूज एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि जैसा था वैसे ही आप उसको एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इंपोर्ट करने पर जो ड्यूटी पेमेंट आपने किया था, जब आप एक्सपोर्ट करोगे उस गुड्स को तो ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम मिल जाएगा आपको। जो ड्यूटी आपने पेमेंट किया था इंपोर्ट के टाइम पर, अब उसी गुड्स को आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक का क्लेम मिल जाएगा। जैसे मैंने एक मशीन इंपोर्ट किया और कस्टम ड्यूटी अमाउंट हमने 3 लाख पेमेंट किया। अब ये 3 लाख में बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, IGST सब कुछ है। 3 लाख हमने कस्टम ड्यूटी के रूप में पेमेंट किया जब मशीन हमने इंपोर्ट किया। अब उसी मशीन को मैं री एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे 3 लाख का रिफंड मिल जाए ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में। मैटर क्लियर हुआ? जो मशीन मैंने इंपोर्ट किया था उस पर हमने टोटल कस्टम ड्यूटी 3 लाख पेमेंट कर दिया था, जिसमें अपना BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, IGST सब कुछ है 3 लाख में। और मैं अब इसी मशीन को री एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मुझे वो 3 लाख का क्लेम मिल जाए, 3 लाख का रिफंड मिल जाए ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में। अब चलिए हम देखते हैं अब कंडीशन क्या है। अब सवाल यह है कि मान लीजिए हमने कस्टम ड्यूटी यहाँ 3 लाख पूरा पेमेंट किया था, अब रीएक्सपोर्ट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे 3 लाख रिफंड मिल जाए। अब सवाल यह है कि क्या पूरा ड्यूटी अमाउंट हमें वापस मिल जाएगा? जो ड्यूटी अमाउंट हमने इंपोर्ट के समय पे किया था, या पूरा अमाउंट, जैसे यहाँ एग्जांपल में 3 लाख पेमेंट किया था कस्टम ड्यूटी, तो क्या पूरा 3 लाख हमें वापस मिल जाएगा या कितना अमाउंट हमें ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में मिलेगा? अगर पूरा 3 लाख नहीं मिलेगा तो कितना अमाउंट हमें रिफंड मिलेगा? ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन होगी, जिससे मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाए? अब यह सब कुछ हम डिटेल में समझने वाले हैं। दोस्तों, हम 3 तरह से ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हैं, 3 तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं, आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है वह गुड्स चाहे पर्सनल यूज के लिए किए हो, आप जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है उस गुड्स का आप चाहे पर्सनल यूज कर रहे हो या बिजनेस पर्पज के लिए किए हो। ध्यान रखना, यहां पर हम दोनों चीज यूज कर रहे हैं। कौन कौन सा? जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया है वह चाहे पर्सनल यूज के लिए आपने मंगाया हो या बिजनेस पर्पज के लिए मंगाया हो, तो उसी गुड्स को और फिर उसी गुड्स को आप विदाउट यूज, बिना यूज किए हुए, जैसा था वैसे ही री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। क्या बताया हमने? आपने जो भी कोई गुड्स इंपोर्ट किया वह चाहे पर्सनल यूज के लिए मंगाए हो, आप इंपोर्ट किए हो, चाहे बिजनेस पर्पज के लिए आपने इंपोर्ट किया हो, लेकिन उस गुड्स को विदाउट यूज, आपने यूज ही नहीं किया, विदाउट यूज री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक तो मिल जाएगा। लेकिन अब कंडीशन क्या है? क्या कोई टाइम लिमिट भी है कि कितने दिन में हमें री एक्सपोर्ट कर देना है, या जब तक हमारी मर्जी होगी मैं उस गुड्स को अपने पास रखूंगा और जब हमारी इच्छा होगी मैं उसको री एक्सपोर्ट कर दूंगा और हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा? ऐसा नहीं है। तो आपका जो टाइम लिमिट है इसका क्या है? विदाउट यूज जो आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उस गुड्स को आपको 2 साल के अंदर, विदिन 2 इयर्स, 2 साल के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना होगा, तब पेड ड्यूटी अमाउंट का 98% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है, चाहे पर्सनल यूज के लिए, ध्यान रखना, चाहे पर्सनल यूज के लिए, चाहे बिजनेस यूज के लिए, और उस गुड्स को आपने यूज ही नहीं किया, विदाउट यूज री एक्सपोर्ट करना है। कब तक कर देना है?
2 इयर्स के अंदर, 2 साल के अंदर आपको उस गुड्स को री एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है, टाइम लिमिट पता चल गया, लेकिन मिलेगा कितना? आपने जितना कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट के टाइम पेमेंट किया था ना, उसका 98% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। मतलब सिर्फ 2% आपको नहीं मिलेगा, 2% का नुकसान होगा, बाकी 98% आपको मिल जाएगा। जैसे इंपोर्ट करने पर मैंने 3 लाख का कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया था। अब यहां ध्यान रखना, यहां दोनों चीज कवर हो रही है, चाहे आप बिजनेस पर्पज के लिए इंपोर्ट किए हो या पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट किए हो। 3 लाख कस्टम ड्यूटी हमने पेमेंट किया था इंपोर्ट करने पर, और 2 साल के अंदर उसी गुड्स को री एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उसी गुड्स को री एक्सपोर्ट कर रहा हूं विदाउट यूज, बिगर यूज के। हमने उस गुड्स का यूज नहीं किया, विदाउट यूज 2 साल के अंदर री एक्सपोर्ट कर रहा हूं। तो मुझे 3 लाख का 98% यानी कि 2,94,000, 2,94,000 ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। क्या पहली कंडीशन क्लियर हुआ? आपने विदाउट यूज री एक्सपोर्ट कर रहे हो, चाहे पर्सनल यूज के लिए आपने इंपोर्ट किया था या बिजनेस पर्पज के लिए, आपको 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। ओके, आगे हम देखते हैं। मान लीजिए आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया है वह गुड्स सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए है। जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया था वह गुड्स सिर्फ बिजनेस पर्पज के लिए है, और उसी गुड्स को यूज करने के बाद आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो। आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया था वह बिजनेस पर्पज के लिए इंपोर्ट किया था, और आपने उस गुड्स को यूज करने के बाद, यानी कि जितना टाइम आपके पास वह गुड्स था आपने उसको यूज किया, और यूज करने के बाद आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो इसकी टाइम पीरियड कितना है? आपको कब तक उसको री एक्सपोर्ट कर देना है? इसका टाइम पीरियड है 18 मंथ। मतलब उस गुड्स को आपको 18 महीने के अंदर री एक्सपोर्ट कर देना है। मैटर समझ में आ रहा है? आपने जो गुड्स को इंपोर्ट किया था वह बिजनेस पर्पज के लिए किया था, लेकिन उस गुड्स को आपने यूज किया, यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको क्या टाइम पीरियड है, कब तक आपको उसको एक्सपोर्ट कर देना है? तो उसका टाइम पीरियड कितना है? 18 मंथ। 18 महीने के अंदर आपको उस गुड्स को री एक्सपोर्ट कर देना है, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। 18 महीने के बाद भी आप री एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक तो नहीं मिलेगा। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपको उसको री एक्सपोर्ट कर देना है। 18 मंथ के अंदर आपने अगर बिजनेस पर्पज के लिए कोई गुड्स इंपोर्ट किया था और उसको यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, यह तो समझ में आ गया टाइम पीरियड। लेकिन अब यहां हमको कितना ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन किया गया है। वह कैलकुलेशन क्या है? मान लीजिए आपने उस गुड्स को 0 से लेकर 3 महीने तक, मतलब 3 महीने के अंदर तक आपने यूज किया, और उसके बाद आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, 3 महीने के अंदर ही उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको जो ड्यूटी पेमेंट आपने किया था इंपोर्ट के टाइम, उसका 95% रिफंड मिल जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में। 0 से 3 मंथ तक का 95% आपको रिफंड मिल जाएगा। अब 3 महीने से ज्यादा आपने यूज कर लिया, 3 महीने से ज्यादा यूज कर लिया और 6 महीने तक यूज किया, 6 महीने के अंदर भी अगर आप उसको री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको 85% रिफंड मिल जाएगा। जो ड्यूटी आपने पेमेंट किया था उसका 85%। मान लीजिए आपने 6 महीने से ज्यादा यूज कर लिया, अगर आपने 6 महीने से ज्यादा यूज कर लिया और 9 महीने तक यूज किया, 9 मंथ के अंदर अगर आप उसको री एक्सपोर्ट कर दोगे तो 75% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। मान लीजिए आप 9 मंथ से ज्यादा यूज किए, 9 मंथ से ज्यादा यूज किए, 12 मंथ के अंदर आपने अगर उसको री एक्सपोर्ट कर देते हो तो 70% आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। मान लीजिए आप 12 मंथ से ज्यादा यूज किए, 12 मंथ से ज्यादा यूज कर लिया आपने और 15 मंथ के अंदर अंदर उसको री एक्सपोर्ट कर दे रहे हो तो आपको 65% ड्यूटी ड्रॉबैक वापिस मिल जाएगा।
मान लीजिए आपने 15 मंथ से ज्यादा यूज कर लिया और 18 मंथ तक यूज किया, 18 मंथ के अंदर अंदर अगर आप उसको री एक्सपोर्ट कर दोगे तो फिर आपको 60% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। अब मान लीजिए आपने 18 मंथ से ज्यादा यूज कर लिया, उसके बाद आपको कुछ भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। 18 मंथ से ज्यादा हो गया तो री एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक आपको 0 मिलेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक कुछ नहीं होगा। यह किसका हुआ? जो आपने गुड्स इंपोर्ट किया था बिजनेस पर्पज के लिए और उस गुड्स को आपने यूज किया, यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो, टाइम पीरियड 18 मंथ के अंदर, और किस तरीके से आपको कितना परसेंटेज वापस मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक वो आपके सामने मैंने बता दिया। ये तो हो गया बिजनेस पर्पज के लिए। अब दूसरा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया पर्सनल यूज के लिए। अब मान लीजिए आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया पर्सनल यूज के लिए और उसी गुड्स को आप यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो। आपने गुड्स मंगाया, इंपोर्ट किया, उस पर कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया, लेकिन पर्सनल यूज के लिए मंगाया है, बिजनेस पर्पज के लिए नहीं मंगाया, पर्सनल यूज के लिए मंगाया। और जब तक आपके पास वह गुड्स है आपने उसको यूज किया और फिर यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या है? तो उसके लिए टाइम पीरियड है 4 साल, टाइम पीरियड 4 इयर्स। आपको 4 साल के अंदर उस गुड्स को री एक्सपोर्ट कर देना है। अगर 4 साल के अंदर आप उस गुड्स को री एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। अगर 4 साल के बाद आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ठीक है, पर्सनल यूज वाला भी टाइम पीरियड समझ में आ गया। यूज करने के बाद हमें कब तक उसको री एक्सपोर्ट कर देना है, लेकिन मिलेगा कितना? पर्सनल यूज का कितना अमाउंट में मिलेगा? अब उस चीज को हम देख लेते हैं। ड्यूटी पेड अमाउंट में इस तरीके से परसेंटेज कम करना होगा। किस तरीके से मैं आपको वह बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर, पहले साल में जो क्वार्टर होगा उसका 4% पर क्वार्टर, फर्स्ट ईयर का पर क्वार्टर 4%, सेकेंड ईयर का पर क्वार्टर 3%, एक कम हो जाएगा उसमें जो आपने कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया था, इस हिसाब से परसेंटेज उसमें अमाउंट कम होता जा रहा है। सेकेंड ईयर का 3% पर क्वार्टर और तीसरे साल थर्ड ईयर में पर क्वार्टर 2.5%, 2.5%, और फोर्थ ईयर में पर क्वार्टर 2% के हिसाब से कम होगा। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं तब ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक कार इंपोर्ट किया पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, कार को मैंने इंपोर्ट किया है पर्सनल यूज के लिए और उस पर हमने 2 लाख कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया था। अब इस 2 लाख में हमारा सब कुछ है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, IGST 2 लाख में, मतलब कस्टम ड्यूटी हमने टोटल 2 लाख पेमेंट किया था। ठीक है, और उस कार को मैंने 30 महीने यूज किया, 30 मंथ हमने उस कार को यूज किया और फिर हमने उसको री एक्सपोर्ट कर दिया। फिर अब इसको हमें यह देखना है कि हमें कितना अमाउंट कस्टम ड्यूटी से मिलेगा, मतलब हमें ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट कितना मिलेगा, क्योंकि हमने ड्यूटी पेमेंट किया था 2 लाख और हमने 30 महीने में उस कार को री एक्सपोर्ट कर दिया, पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट किया था। अब 2 लाख में से हमें कितना अमाउंट ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, अब जो मैंने ऊपर आपको बताया है फार्मूला, इसी हिसाब से हम देख लेते हैं। 30 मंथ हमने यूज किया तो 30 मंथ में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? फर्स्ट ईयर में 4 क्वार्टर हुआ, एक साल में 4 क्वार्टर हुआ, तो यहाँ क्या बोला? फर्स्ट ईयर में 4% पर क्वार्टर, तो फर्स्ट ईयर में 4 क्वार्टर हुआ, 4 का इंटू 4 परसेंटेज निकाल देंगे तो 4 इंटू 4, 4 चौक 16% हो गया फर्स्ट क्वार्टर का। ओके, अब फर्स्ट ईयर का 16% हो गया। अब सेकेंड ईयर में पर क्वार्टर 3%, तो सेकेंड ईयर में पूरा साल यूज किया तो पूरे साल में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 4 क्वार्टर। फिर 4 क्वार्टर इंटू कितना परसेंट? सेकेंड ईयर में 3%, तो 4 इंटू 3, 3 चौक 12% अपना सेकेंड ईयर में आ गया। तो यहाँ 12 बाद 24 मंथ का निकल गया। अब हमने यूज किया है 30 मंथ और तीसरे साल भी हमने 6 महीने यूज कर लिया, तो 6 महीने में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 6 महीने में हो जाएंगे 2 क्वार्टर। तो तीसरे साल में हम 2 क्वार्टर यूज किया तो 2 क्वार्टर इंटू
तीसरे साल में कितना है 2.5%। तो 2 क्वार्टर इंटू 2.5% कितना आया 5%। 2.5 इंटू 2 5%। कितना हमने यूज किया तो 16% प्लस 12% प्लस 5%, टोटल कितना हो गया 33%। 33% हमें माइनस करना होगा। कैसे? अब जो 2 लाख का हमने ड्यूटी पेमेंट किया था 2 लाख का इंटू 33% कर दो, जो अमाउंट आए उसमें से 2 लाख में से वो अमाउंट माइनस कर दो। जैसे 2 लाख माइनस 33% कर दिया तो कितना बचा 1,34,000। 1,34,000 हमें ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट मिल जाएगा। यहां तक का दोस्तों मैटर क्लियर हुआ? मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से पूरा बता रहा हूं, पूरा एक एक एग्जांपल बता रहा हूं। इसमें जो 2 लाख हमने कस्टम ड्यूटी पेमेंट किया था कार इंपोर्ट करते समय पर्सनल यूज के लिए, 30 महीना यूज करने के बाद उसको रेक्सपोर्ट किया तो कैलकुलेशन निकल कर आया हमें 1,34,000 ड्यूटी ड्रॉबैक हमें वापिस मिलेगा। ओके, यहां तक का तो मैटर क्लियर हो गया। हमने क्या देख लिया, अगर हमने पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस यूज के लिए इंपोर्ट किया है विदाउट यूज री एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 2 साल के अंदर हमें कर देना है और उसका 98% हमें वापस मिल जाएगा। अगर हम यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट करेंगे तो अगर बिजनेस पर्पज के लिए है तो उसका टाइम पीरियड 18 मंथ है। 18 महीने के अंदर हमें एक्सपोर्ट कर देना है और किस परसेंटेज से हमें वापस मिलेगा वो आपको बता दिया। अगर यूज करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और पर्सनल यूज के लिए आपने इंपोर्ट किया था तो उसका टाइम पीरियड 4 साल है और किस तरीके से हमें वापस मिलेगा उसका भी मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया। अब कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जो गुड्स आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो वह इजिली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। का मतलब जो गुड्स री एक्सपोर्ट हो रहा है उसकी पहचान आसानी से हो जानी चाहिए। जैसे आपने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया था और उसको आप उसी गुड्स को री एक्सपोर्ट कर रहे हो, यूज किया, यूज करने के बाद आप उस गुड्स को री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो जो कस्टम ऑफिसर होगा आप उसको बोलोगे ये गुड्स हमने इंपोर्ट किया था और इसी गुड्स को मैं री एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो वह कस्टम ऑफिसर उस गुड्स को देखेगा। अगर उसको तुरंत पहचान जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती कि हाँ जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया था वही गुड्स है, उसी गुड्स को आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो, तब तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, इजिली आइडेंटिफाई। अगर उस ऑफिसर को लगता है नहीं यार इसमें तो कुछ दिक्कत लग रही, मुझे नहीं लगता कि आपने जो गुड्स इंपोर्ट किया था वही गुड्स है, हमको लगता है इसमें कुछ चेंजिंग है या जो भी होगा इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, टेस्टिंग में भेजना पड़ेगा। अगर इस तरीके से कंडीशन हो गई तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तो पहली कंडीशन क्या है? इजिली आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए, मतलब एक ही बार में ऐसा समझो कि एक नजर में उसकी पहचान हो जानी चाहिए कि हाँ क्या वही गुड्स है जो आपने इंपोर्ट किया था। तो दूसरा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब ये हो गया जैसे एक मशीन मैंने इंपोर्ट किया था और इंपोर्ट करते समय उस मशीन पर हमने ड्यूटी 1 लाख रुपया पेमेंट किया था और अब उसी मशीन को मैं री एक्सपोर्ट कर रहा हूं और री एक्सपोर्ट का जो हमारा कैलकुलेशन है टाइम पीरियड के हिसाब से मेरा कितना ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट कितना बनता है 70,000। 70,000 मेरा ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट बनता है। अब उस समय उस मशीन की मार्केट प्राइस क्या है? तो देखा गया उस समय उस मशीन की मार्केट प्राइस 60,000 60,000 है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। यहां पर क्या हो रहा है? आपका ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट ज्यादा है उस समय की मार्केट प्राइस से, उस प्रोडक्ट की जो आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो। मार्केट प्राइस वाला मैटर दोस्तों क्लियर हो गया। मैं बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ आपको बिल्कुल हिंदी में एक एक पॉइंट लिख भी दिया हूं, अगर आप इसको पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद भी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक एक पॉइंट का एग्जाम्पल मैंने डिजाइन करके लिखा हुआ है जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। अगला, कुछ गुड्स हैं जिनका यूज करने के बाद आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, री एक्सपोर्ट तो कर सकते हो लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। कुछ गुड्स हैं जिनका यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट आप कर रहे हो तो भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। जैसे ए बियरिंग अपैरेल्स, जैसे एक कपड़ा है, पहनने वाला कपड़ा, अगर आप उसको इंपोर्ट किए हो और यूज करने के बाद री एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा।
दूसरा टी चेट्स। टी चेट्स क्या होता है, एक लकड़ी का बॉक्स बना होता है जिसमें चाय पत्ती रखा जाता है, लकड़ी का बॉक्स होता है। अगर वह भी यूज करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसका भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। तीसरा सिनेमेटोग्राफिक्स फिल्म, एक्सरे फिल्म, फोटोग्राफिक्स फिल्म, अगर ये सब है यूज करने के बाद आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। या पेपर एंड प्लेट्स, पेपर या प्लेट्स है उसका भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा एक्सपोर्ट करने पर, यूज करने के बाद। और दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए चाहे आप कार्गो से एक्सपोर्ट करो, चाहे पोस्ट से करो या बैगेज से करो, जिसमें भी एक्सपोर्ट हो रहा है आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो एक्सपोर्ट करना है आपको सिर्फ कार्गो से ही होना चाहिए, कार्गो से भी एक्सपोर्ट हो रहा है या पोस्ट से हो रहा है या बैगेज में लेके जा रहे हो, जिसमें भी होगा आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। दोस्तों मैंने या जो कस्टम एक्ट का सेक्शन 74 है ड्यूटी ड्रॉबैक का, इस चीज को मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको पूरा समझाने की कोशिश किया। अगर आप बिल्कुल भी फर्स्ट बार ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर देख रहे हो तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि आप ये ड्यूटी ड्रॉबैक वाला कंसेप्ट सेक्शन 74 को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला हमारा क्या बचता है 75, ये भी ड्यूटी ड्रॉबैक का ही है। अब 75 में क्या कहा गया है, 75 में क्या कंडीशन है, कैसे ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, अगली वीडियो में हम 75 के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, जिस तरीके से मैंने मेहनत करके डिजाइन करके आपके लिए यह पूरा चैप्टर तैयार किया है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, रिस्पॉन्स देना। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।